बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज पढ़ेंगे सजदा की सुन्नतें। किसकी सुन्नतें? सजदे की सुन्नतें। सजदे में 12 चीज़ें सुन्नत है। कितनी चीज़ें सुन्नत है सजदे में? 12। नंबर 1 सजदे की तकबीर कहना। सजदे की तकबीर कहना क्या है? सुन्नत है। नंबर 2 सजदे में पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना। पहले दोनों घुटनों को क्या रखना है? ज़मीन पर रखना। घुटने किसको बोलते हैं? ठीक है जी, इनको घुटने बोलते हैं। इनको किनको? इनको रखना है। सबसे पहले जब हम सजदे में उतरेंगे ना तो सबसे पहले हम इनको रखेंगे ज़मीन पर। ठीक है जी, इनको ज़मीन पर रखना क्या है? सुन्नत है। नंबर 3 फिर दोनों हाथों को रखना। उसके बाद किसको रखेंगे हम? दोनों हाथों को ज़मीन पर रखेंगे। और नंबर 4 फिर नाक रखना। उसके बाद क्या रखेंगे हम? नाक रखना। ठीक है जी। नंबर 5 फिर पेशानी रखना। पेशानी इसको बोलते हैं। फिर नंबर 5 क्या है? पेशानी रखना। 5वें नंबर पर क्या रखनी है? पेशानी। ठीक है जी। माथा रखना है ज़मीन पर, ये भी सुन्नत है। नंबर 6 दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। दोनों हाथों के दरमियान क्या करना है? सजदा करना। ठीक है जी। दोनों हाथों के ऐसे रखने, 2 हाथ, तो इनके दरमियान क्या करना है? सजदा। सजदा करना। ये भी क्या है? सुन्नत है। सुन्नत है। अच्छा जी। इसी तरह नंबर 7 सजदे में पेट को रानों से अलग रखना है। सजदे में पेट जो है ना, पेट, इस पेट को रानों से अलग रखना है। किससे अलग रखना है? रान से अलग। रान बोलते हैं इनको। किनको बोलते हैं? इनको बोलते हैं रान। इन रानों से पेट को क्या रखना है? अलग रखना है। ये क्या है? सुन्नत है। ठीक है जी, सुन्नत है। नंबर 8 कोहनियों को पहलू से अलग रखना है। जो कोहनियाँ है ना, कोहनियाँ ये है ना कोहनियाँ, इनको पहलू से अलग रखना है। ठीक है जी, इनको पहलू से अलग रखना है। पहलू किसको बोलते हैं? इससे अलग रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं रखना है। इससे क्या रखना है? अलग रखना है। दूर दूर रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी। नंबर 9 कोहनियों को ज़मीन से अलहदा रखना। जो कोहनियाँ है ना, कोहनियाँ, इनको किससे अलहदा रखना है? ज़मीन से। बाज़ हज़रात जो है पूरे दोनों बाजों को ज़मीन पर ऐसे बिछा देते हैं। कैसे? ऐसे बिछाना, बल्कि क्या रखना है? अलग रखना है, दूर रखना है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जो नंबर 10 सजदे में कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बिल आला पढ़ना। कितनी बार सुबहान रब्बिल आला पढ़ना? 3 बार। ये 3 बार पढ़ना क्या है? सुन्नत है। सुन्नत है। नंबर 11 सजदे से उठने की तकबीर क्या है? जब हम सजदे से उठेंगे ऊपर तो क्या पढ़ेंगे? तकबीर, सजदे की तकबीर, अल्लाहु अकबर। नंबर 12 सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी, पहले क्या उठानी है? पेशानी। फिर नाक, उसके बाद क्या उठानी है? नाक। फिर दोनों हाथ, फिर उसके बाद क्या उठाने हैं? दोनों हाथ। समझ में आ रही है बात? जी मौलवी साहब। दोनों हाथ। अच्छा जी। फिर दोनों हाथ, फिर घुटने उठाने। फिर क्या उठाने हैं? घुटने इनको बोलते हैं, घुटने हैं ना। फिर उसके बाद क्या उठाने हैं? घुटने उठाने हैं। और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना है। दोनों सजदों के दरमियान क्या करना है? इत्मीनान से बैठना है। बाज़ हज़रात जो है कौवे की तरह सजदा करते हैं, जल्दी सजदा करते हैं। अभी एक मरतबा भी सुबहान रब्बिल आला पूरा नहीं होता तो वो दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि इत्मीनान से सजदा करना है। जब दूसरे सजदे के लिए खड़े हो जाए तो इत्मीनान से बैठना है, फिर दूसरा सजदा करना है। तो गोया कि आज हमने सजदे की सुन्नतें पढ़ी। सजदे की सुन्नत है। सजदे में 12 चीज़ें सुन्नत है। सजदे में कितनी चीज़ें सुन्नत है? 12 चीजें। तो कल इंशाल्लाह मैं आपसे सुनूंगा 12 सुन्नतें। ठीक है जी, सारे याद करके आना।